हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हमारे प्रपोजिशन की लास्ट क्लास रहेगी और कुछ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन करने वाले हैं। कल लास्ट में हमने ब्लाइंड किया था। जो है इन सब पे मैं अलग अलग नंबरिंग नहीं डाल रही, क्योंकि अगर मैं ऐसे नंबरिंग डालने लगी तो 150 तो हमारे ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी तो हमारे 2-3 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, तो ये बहुत सारे फिक्स्ड प्रपोजिशन है, तो इनको आप वैसे आइडिया से कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है फैमिलियर किसी चीज़ के साथ भी हो सकते हैं और किसी पर्सन के साथ भी हो सकते हैं। तो जब भी किसी चीज़ की बात करेंगे तो फैमिलियर विद आएगा, और जब किसी पर्सन की बात करेंगे तो फैमिलियर टू आएगा। जैसे वी आर नॉट फैमिलियर विद दिस कंसेप्ट और वी आर नॉट फैमिलियर टू दिस पर्सन। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अटेंड। जब भी हम अटेंड के साथ प्रेजेंट होने वाला सेंस दे रहे हैं तो उसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। जब प्रेजेंट होने वाला सेंस देंगे तो प्रपोजिशन नहीं आएगी। जब भी हम कम्युनिकेट करने वाला सेंस देंगे तो टू प्रपोजिशन आएगी। और जब लुक आफ्टर वाला सेंस देंगे तो उस केस में अपॉन आएगा, अटेंड अपॉन। जैसे एग्जाम्पल, आई अटेंडेड द वर्कशॉप लास्ट सैटरडे, मतलब मैंने अटेंड करी, मैं वहाँ प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे टू हट जाएगा। यू शुड अटेंड टू द कस्टमर वाइल आई एम ऑन लीव, तुम्हें कम्युनिकेट करना चाहिए था कस्टमर्स के साथ, तो यहाँ पे टू आ गया। एवरीवन मस्ट अटेंड डैश हिज पेरेंट्स व्हेन दे ग्रो ओल्ड, जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाएं तो हर किसी को उनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, तो लुक अटेंड अपॉन आ जाएगा। उसके बाद कुछ वर्ड्स है जैसे कि लॉन्ग, विश, यर्न, पिल, क्रेव, इन सब के साथ इनका मतलब होता है डिज़ायर, किसी चीज़ की इच्छा होनी। तो उस केस में इनके साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है फॉर। ही लॉन्ग्ड फॉर द अफेक्शन बट ही नेवर गॉट इट। ही विश्ड फॉर हिज सक्सेस। ही यर्न फॉर हिज हेल्प। उसके बाद हमारा आता है रिजल्ट के साथ भी 3 फिक्स प्रपोजिशन आती है। फर्स्ट है हमारा इन, सेकेंड ऑफ और थर्ड है फ्रॉम। जब भी हम इफ़ेक्ट या कॉन्क्लूज़न की बात कर रहे हो, क्या परिणाम निकला, तो उस केस में हम इन लगाते हैं। जब भी हम सोर्स की बात कर रहे हो कि कहाँ से आया है, तो उस केस में हम ऑफ लगाते हैं, जब भी बाद में नाउन लिख रखा हो। और जब रीज़न, कोज इस तरीके से बात कर रहे हो तो उस केस में हमारा लगता है फ्रॉम। एग्जाम्पल की बात करें तो अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स रिजल्ट्स इन डिजीज़। रिजल्ट इन, यहाँ पे क्या है, रिजल्ट बताया जा रहा है, कॉन्क्लूज़न बताया जा रहा है, तो इन लग गया। डिजीज़ इज रिजल्ट डैश अनहेल्थी ईटिंग, कोज बताया जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम लग गया। जेलेसी रिजल्ट्स इन हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, तो कॉन्क्लूज़न बताया जा रहा है, तो इन। अनहैप्पीनेस रिजल्ट्स फ्रॉम जेलेसी, सोर्स बताया जा रहा है, कहाँ से आता है, तो यहाँ पे फ्रॉम लग गया। अनहैप्पीनेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ जेलेसी, किसका रिज़ल्ट है, जेलेसी का, तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। यू कांट एक्सपेक्ट अ गुड रिज़ल्ट ऑफ अ रॉन्ग डूइंग, किसी रॉन्ग डूइंग का तुम अच्छा रिज़ल्ट जो है नहीं लगा सकते हो, अनुमान। तो यहाँ पे जब भी हमारा पहले नाउन लिखा होगा तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, ऑफ ही लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे एग्री, कॉन्कर, एसेड, डिसेंट, एसिड, डिसएग्री, इन सब के साथ भी 3 प्रपोजिशन आती हैं, विद, ऑन और टू। विद जब समवन लिखा होगा, ऑन जब किसी मैटर की बात हो रही होगी, टू जब कुछ ऑफ़र किया जा रहा होगा। जैसे कि आई विल नेवर एग्री विद माई बॉस, पर्सन की बात है तो विद। ही विल नेवर एग्रीज ऑन दिस इशू, किसी इशू की बात चल रही है, मैटर की बात चल रही है, तो ऑन। ही विल नेवर एग्री डैश हर प्रपोजल, तो यहाँ पे ऑफ़र की बात चल रही है, उसके प्रपोजल के लिए वो एग्री नहीं करेगा, तो टू आ जाएगा। उसके बाद आता है सरप्राइज, शॉक्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, बिविल्डर, इन सब का मतलब होता है शॉक्ड होना, अचंभित, इस तरीके का मीनिंग होता है। इनके साथ भी जो है हमारा क्या क्या आता है, एक एट आता है, एक बाय आता है। तो एट जब आएगा जब बाद में कोई चीज़ लिख रखी होगी, समथिंग। बाय आएगा जब समवन, किसी पर्सन का नाम हो। वी वर शॉक्ड बाय द क्रिकेटर, पर्सन है तो बाय। वी वर शॉक्ड एट द रिज़ल्ट, कोई चीज़ है तो एट। डिवाइड भी 2 चीज़, डिवाइड के बाद भी 2 प्रीपोजिशन आती है,
एक तो इनटू, डिवाइड इनटू या फिर डिवाइड अमंग या बिटवीन। तो जब फ्रैक्शंस की बात हो रही है इनटू सम पार्ट्स तो उस केस में लगाते हैं हम इनटू, और जब पर्सन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आ रही हो तो अमंग या बिटवीन। द पिज़्ज़ा वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, द पिज़्ज़ा वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश फ्रेंड्स, पर्सन की बात आ गई तो अमंग या बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो डियर, कमिटेड, इंक्लाइंड, डेडिकेटेड, एवर्स, अकस्टम्ड, इन सब के बाद आता है टू, और टू के बाद जो लगेगा वो आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ही इज़ एवर्स टू वाटर, ही इज़ अकस्टम्ड टू ट्रैवलिंग, ही वॉन्ट्स टू प्ले। टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उस केस में वो क्या होता है, हमारा पार्टिसिपल होता है, और जब हमारा बाद में आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो उस केस में वहाँ पे वो पार्टिसिपल नहीं रहता है, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। दे आर एवर्स टू क्लाइंबिंग, दे आर अकस्टम्ड टू कमिंग, वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग। उसके बाद आते हैं कुछ वर्ड्स, बेरिफ्ड, डिवॉइड, डिप्राइव्ड, किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ से वंचित होना, इसका मीनिंग होता है इन सब का। इनके बाद फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑफ। हिज रिपोर्ट वॉज डिवॉइड ऑफ, बेरिफ्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ। उसके बाद आता है एक्यूज या एक्विट, मतलब एक्यूज होता है आरोप लगाना, एक्विट मतलब रिहा कर देना, छोड़ देना। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ और एक्विटेड ऑफ द क्राइम। प्रेफर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, एल्डर, इन सब के बाद टू लगता है, देन नहीं लगता, ये हमें पता है, बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। जब भी हम इस ई आर को हटाते हैं तो कोई मीनिंग नहीं बचता है, ओ आर को हटाएंगे तो कोई मीनिंग नहीं बचेगा, तो उन केसेस में टू लगता है। जब मीनिंग बच रहा होता है जैसे ओल्डर, तो ओल्ड बचता है तो ओल्ड का मीनिंग होता है, तो उस केस में हम देन लगाते हैं, ठीक है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ही इज़ एल्डर टू राम, ठीक है। उसके बाद एल्डर और ओल्डर, इनके बाद एल्डर के बाद तो टू आता है, ओल्डर के बाद देन आता है। एल्डर और ओल्डर के बीच में डिफरेंस क्या होता है हम उसकी बात करेंगे। एल्डर जो है सिबलिंग्स के लिए लगता है, ओल्डर जो है अदर देन सिबलिंग्स के लिए लगता है। एल्डर जो है सिबलिंग्स के लिए लगता है और ये अदर देन सिबलिंग्स। जैसे एग्जांपल की बात करें तो राम इज़ डैश हिज ब्रदर, राम के ब्रदर की बात करिए तो मतलब सिबलिंग की बात हो रही है तो एल्डर टू आ जाएगा। किसी और के ब्रदर की बात हो रही है तो ओल्डर देन आ जाएगा। सुनीता इज़ एल्डर डैश हर सिस्टर, मतलब उसके सिस्टर की बात हो रही है तो एल्डर टू। वो इज़ डैश माई सिस्टर, मेरे सिस्टर की बात हो रही है तो ओल्डर देन, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ वर्ड्स, सिमिलर, इक्वल, पैरेलल, बेनिफिशियल, इन सब के बाद भी क्या आता है, टू आता है। द क्राफ्ट इज़ सिमिलर टू माइन। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, रिलाई, इंसिस्ट, प्रोन, इंक्लाइंड। रिलाई और इंसिस्ट इनके बाद क्या आता है, ओन या अपोन आता है। प्रोन और इंक्लाइंड इनके बाद आता है टू। अंडर की बात करें तो अंडर का मीनिंग नीचे, और बिलो का मतलब जैसे हमने अबो और ओवर पढ़ा था ना, ओवर का मतलब ऊपर था, ऐसे ही अंडर का मतलब नीचे है, और ओवर का मतलब ऊपर था और अबो का मतलब किसी चीज़ के भी ऊपर, तो यहीं पे बिलो किसी चीज़ के भी नीचे, वो वाली सेम सेंस है, ठीक है। अंडर और बिलो जो है हमारा सेम है, अंडर और बिलो सेम है एज ओवर और अबो के। अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे और बिलो किसी चीज़ के नीचे के भी नीचे, तो ठीक है। जैसे कि द कैट इज़ लाइंग अंडर द टेबल, द बेबी इज़ स्लीपिंग अंडर द टेंट, टेंट के भी नीचे, ठीक है। द कार इज़ बिलो द मेंटल, द कोर इज़ बिलो द मेंटल, कोर जो है मेंटल के भी नीचे। द चीज़ इज़ बिलो द ब्रेड, ब्रेड के भी नीचे। द ऑनियन इज़ बिलो द चीज़, चीज़ के भी नीचे, तो वो बिलो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंसिस्ट और कंप्राइज। कंसिस्ट और कंप्राइज की बात करें तो कंसिस्ट जो होता है हमारा, जब भी हम कंसिस्ट ऑफ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है पार्ट ऑफ। ब्यूटी कंसिस्ट डैश करेक्टर, कंसिस्ट के बाद जब इन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कोई चीज़ उसके अंदर लाए कर रही है, रिसाइड कर रही है, तो ब्यूटी किसके अंदर लाए करती है, करेक्टर में। माई डाइट कंसिस्ट ऑफ मतलब किस चीज़, मेरे डाइट का क्या क्या पार्ट है, एग और वेजिटेबल। दिस बुक कंप्राइज ऑफ
नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो कंप्राइज है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारे प्रीपोजिशन नहीं आते। अगर हम सीधा इससे पूछेंगे दिस बुक कंप्राइज व्हाट, मैनी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आंसर मिल रहा है तो ये हमारा ऐसे ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो कंप्लेन। कंप्लेन अबाउट या ऑफ। अबाउट या ऑफ कब लगते हैं? जब बाद में कोई चीज़ लिखी हो। अगेंस्ट मतलब कोई पर्सन दे रखा हो जिसके अगेंस्ट हम कंप्लेन कर रहे हैं, टू जिसको कंप्लेन कर रहे हैं। द पीपल कंप्लेंट अबाउट द रोड, अबाउट द पुअर रोड एंड अगेंस्ट द लोकल कॉन्ट्रैक्टर टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसके बाद बात करें तो ट्रेड और डील। ट्रेड और डील की केस में अगर बात करें तो ट्रेड इन अगर लिखा है तो मतलब उसके बाद किसी चीज़ के लिए बात करेंगे। ट्रेड विद कब लगाएंगे? जब किसी पर्सन की बात कर रहे होंगे। उसके बाद आता है क्योर। क्योर दो तरीके से यूज़ होता है, एक एज अ वर्ब, एज अ नाउन। क्योर ऑफ जब भी लिखा होगा तो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा होगा, क्योर फॉर लिखा होगा तो एज अ नाउन यूज़ हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल, द डॉक्टर विल क्योर हिम ऑफ मलेरिया, द रिसर्चर डिड नॉट फाइंड एनी क्योर। यहाँ पे ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है फॉर कोविड-19। उसके बाद आते हैं एक इम्पॉर्टेंट वर्ड डेक्लाइन। डेक्लाइन इन। जब भी डेक्लाइन इन हम यूज़ करते हैं मतलब किसी चीज़ के अंदर कमी हो रही है, कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। जब भी हम डेक्लाइन ऑफ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कोई चीज़ ख़त्म ही हो गई है, एक्सटेंट हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्वेरल। क्वेरल के बाद अगर कोई पर्सन लिखा हुआ है तो विद लगाएंगे और किसी चीज़ के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ओवर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स और हैं जैसे कि सफ़र। सफ़र के साथ हम सफ़र का अगर हम सिर्फ सफ़र यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है टू इनक्योर। ही सफ़र्ड अ ह्यूज लॉस इन हिज बिजनेस, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उसके बिजनेस में। ही सफ़र फ्रॉम, फिर जब भी हम सफ़र के बाद फ्रॉम लगा देते हैं तो सोर्स बताया जा रहा होता है। द बॉय सफ़र्ड फ्रॉम फीवर और कोल्ड। फीवर और कोल्ड की वजह से उसने सफ़र किया। सफ़र फॉर मतलब रीज़न बताया जा रहा है। ही सफ़र्ड फॉर रॉन्ग डिसीज़न, उसने कोई गलत निर्णय लिया उसके लिए उसने सफ़र किया है। उसके बाद बात करें तो डिफ़र्स। डिफ़र्स के बाद दो हमारी प्रपोजिशन लगती है फिक्स्ड और नेक्स्ट हमारा आता है डिफ़र्स। डिफ़र के बाद जो है हमारे दो फिक्स प्रपोजिशन लगते हैं, फ्रॉम और विद। जब भी हम डिफ़र्स के बाद फ्रॉम लगाते हैं तो उसका मतलब होता है डिफरेंट, और डिफ़र्स के बाद विद लगाते हैं तो मतलब डिसएग्री। माई ओपिनियन डिफ़र्स फ्रॉम यूअर्स, मतलब मेरा ओपिनियन डिफ़र करता है तुम्हारे ओपिनियन से। और नेक्स्ट हमारा माई ओपिनियन डिफ़र्स विद माई पेरेंट्स, मतलब डिसएग्री। मेरा ओपिनियन जो है वो डिसएग्री करता है मेरे पेरेंट्स के साथ। उसके अलावा बात करें तो दो वर्ड्स हैं इन हैंड और एट हैंड। इनका मतलब क्या होता है? जब भी हम इन हैंड यूज़ करते हैं तो नॉर्मल बात हो रही है, जैसे मेरे हाथ में कुछ है। यू शुड कीप यूर पासपोर्ट इन हैंड, मतलब तुम्हें अपना पासपोर्ट अपने हाथ में रखना चाहिए जब तुम वेट कर रहे हो इन द क्यू, लाइन के अंदर। यू शुड कीप यूर ड्राइविंग लाइसेंस एट हैंड वाइल ड्राइविंग अ कार। इस एट हैंड का मतलब होता है पास में, नियर बाय, प्रॉक्सिमिटी, मतलब तुम्हें अपना लाइसेंस अपने पास रखना चाहिए जब तुम कार ड्राइव कर रहे हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी दो चीज़ें आती हैं, जैसे कि ही केम लेट डैश इलनेस, वो लेट आया इलनेस की वजह से। ही वॉज लेट डैश इलनेस, वो लेट था इलनेस की वजह से। अब इस केस में यहाँ पे हमने ओइंग टू लगाया, यहाँ पे हमने ड्यू टू लगाया। इसका रीज़न क्या है? जो वोज है हमारा स्टेट वर्ब है और केम जो है स्टेट वर्ब नहीं है। तो हमें ये याद रखना है जब भी हम स्टेट वर्ब लगाते हैं, जब भी हमारे स्टेटमेंट में स्टेट वर्ब आ रहा है तो उस केस में हम ड्यू टू लगाते हैं, अगर हमें ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है तो। जब हमारे ऑप्शंस में अगर दोनों ऑप्शन है तो उस केस में हमें ड्यू टू सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर स्टेट वर्ब है तो। स्टेट वर्ब नहीं है तो हम ओइंग टू सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमारे ऑप्शंस में इन दोनों में से कोई एक ही दे रखा है तो हम कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे जो भी दे रखा है, ठीक है। तो प्रपोजिशन का चैप्टर जो है हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।